अकलंक शशांकाभात्रियक्षा चंद्रकलावती मुद्रा पुस्तल सद्वाहा पातु वः परमा कला। श्री परादेव्यै नमः। श्री कालसंकर्षिणी देव्यै नमः। श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्ते बंधुओं, मैं आप सभी के बीच समुपस्थित हुआ हूं भगवती कालसंकर्षिणी के विषय में चर्चा करने के लिए। कालसंकर्षिणी कौन है, क्या है, क्या यह परतत्व है, क्या देवी का सगुण स्वरूप है, क्या कोई निर्गुण स्वरूप है अथवा कोई परम रहस्य है, इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो क्रमशास्त्रों के अनुसार महाकाल का जो परमेश्वर परम शिव के स्वरूप है, उन महाकाल का भी कलन कर देती है। कलन अर्थात संहार। तो महाकाल का या काल का भी कलन करके जो शक्ति अपनी सर्वोच्च अवस्था में अवस्थित होती है, उस अवस्था विशेष को कालसंकर्षिणी कहा गया है। कालीम महाकालम अलंग्रसंतिम वंदे चिंत्यामनिलानलाभाम, इस प्रकार क्रमस्तोत्र के अंदर श्री सिद्धनाथ ने कहा है। यानी हम उन काली के प्रति नमस्कार करते हैं जो कि महाकाल का भी अलंग्रास प्रक्रिया के द्वारा या हठपाक प्रक्रिया के द्वारा हठपाक से कलन कर दे। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि का जब संहार होता है, जब विनाश काल आता है, तो भगवान महाभैरव इस संपूर्ण सृष्टि का लय कर देते हैं। संपूर्ण देव शक्तियां उनके भीतर समाहित हो जाती हैं और उस अवस्था में मात्र महाभैरव होते हैं। इन महाभैरव का भी जो हठात कलन कर दे, संहार कर दे, उनके भी सगुण रूप को निर्गुण में विलीन कर दे, महाशून्य में महाभैरव का भी जो लय कर दे, उस महाशक्ति को कालसंकर्षिणी के पद से कहा गया है। काल का संकर्षण करने से, काल का कलन करने से, काल का नाश करने से भगवती को कालसंकर्षिणी कहा जाता है। सामान्यतः शैव शास्त्र के अंदर 36 तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है। पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत ये 36 तत्व होते हैं और इन समस्त तत्वों का समाहार 37वें भैरव तत्व में होता है। श्री महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रोच्चय में इस पक्ष का वर्णन किया है। समस्त 36 तत्वों का समाहार 37वें भैरव तत्व में होता है और उस भैरव तत्व का भी कलन करके, इसका ग्रसन करके महाशून्य अवस्था में भगवती कालसंकर्षिणी अधिष्ठित रहती है। इस प्रकार 36 तत्वों के ऊर्ध्व में 37वां महाभैरव तत्व है और इस महाभैरव तत्व के भी ऊर्ध्व में महाशून्य रूप एक परतत्व कहा गया है। कालीनय में, क्रमनय में इसी परतत्व को कालसंकर्षिणी कहा गया है। हम सामान्य अर्थों में बात करें तो काल का या संपूर्ण विश्व के कलन का करने वाले महाभैरव का भी संकलन करती है, कलन करती है, नाश करती है, उनका भी संहार कर देती है। इस प्रकार जो शक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, जो निर्गुण निराकार महाशक्ति है, जो शिव का भी या भैरव का भी कलन करती है, उस महाशक्ति को कालसंकर्षिणी कहा गया है। श्री हस्तनय शास्त्र के अंदर, क्रमशास्त्र के अंदर इसका विवरण प्राप्त होता है। श्रीमद् वाजसनेय में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि महाभैरव का संहार करके जो शक्ति अधिष्ठित होती है, केवल उस समय ब्रह्मांड भी नहीं रहता, विश्व भी नहीं रहता, मात्र शक्ति का ही अधिष्ठान होता है। उसी सर्वोच्च अवस्था को कालसंकर्षिणी के नाम से कहा गया है। पुनः जब देवी को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो वो महाभैरव के भीतर उर्मी के रूप में या प्रथम स्पंद के रूप में अवतरित होती हैं, जो कि कहा गया है जयति तवोच्छल दंतः स्वेच्छेच्छायाः स्वविग्रह ग्रहणम। यानी आपके उस स्वरूप की जय हो जो स्वयं अपनी इच्छा से महाभैरव के भीतर सृष्टि के रूप में परिणीत होने के लिए स्पंद को, उर्मी को या तरंग को उत्पादित करती हैं। इस प्रकार वे भगवती इच्छा, क्रिया, ज्ञान आदि का शक्तियों का स्वरूप धारण करके भैरव के सहयोग से संपूर्ण विश्व को भासित करती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं। तो जो सृष्टि का आदि मूल कारण है तथा संहार के समय संपूर्ण विश्व का कलन होने के मात्र एकमात्र शून्य रूप से शेष बची रहती हैं,
वही भगवती कालसंकर्षिणी कही गई है। धन्यवाद।